भूमि अधिग्रहण कानून में उसमें एक ऐसा प्रपोजल जिसमें कृषि योग्य जमीन को गैर कृषि कार्य के लिए अधिग्रहण नहीं करना था, लेकिन केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया और कृषि योग्य जमीन को भी गैर कृषि कार्य के लिए अधिग्रहण करने का प्रावधान कर दिया। तो आप सोचिए कि जब सीएनटी है, जब एसपीटी है, जब भूमि अधिग्रहण का कानून है, फिर भी जमीन की इतनी लूट है, लेकिन अगर इन सारे प्रावधान को खत्म कर दिए जा रहे हैं तो सोचिए कि ये लूट कितनी बढ़ने वाली है। इसीलिए अभी से ये चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, ये सभी सरकारें के पास एक ही मजबूरी है, नोट और वोट। और यही कारण है कि ये कारपोरेटों के पक्ष में नहीं जाते हैं। आपको नेता तैयार करना पड़ेगा, जन क्रांति तैयार करनी होगी, जन आंदोलन के रूप में इस पार्टी को चलाना पड़ेगा, फिर बदलाव हो सकता है। और जब जनता की राज आएगी, ग्राम सभाएं को मजबूत करनी होगी, स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नहीं करेंगे तब तक इन संसाधनों पर हमारा अधिकार नहीं हो सकता है। बातें बहुत कुछ है, मैं मूल रूप से यही कहूंगा, जब बड़े परियोजनाएं खुलते हैं वहां पर बाहरी लोगों को जानबूझकर लिया जाता है। वो लोग चाहते तो सी और डी ग्रेड की नौकरियां स्थानीय स्तर के लोगों को दी जा सकती है। वो लोग चाहते तो नॉन टेक्निकल कार्य है, ठेका प्रथा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, ये आपको हर हाल में बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए बिहार से मजदूर आता है, बाहर से मजदूर आता है। और नियोजन का सवाल हो तो नियोजन में भी आपके जो अफसरशाही लोग हैं, कुर्सियां में बैठे हैं, वो लोग पैसा ले लेकर कैसे नौकरियां बेचते हैं, ये भी जग जाहिर है। और झारखंडी पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो नहीं जा पाते हैं, कि नियम कानून तो सिर्फ दिखाने के लिए रह गया है। इसीलिए जरूरत है एक व्यापक जन क्रांति की। मैं आपको को यही कहूंगा कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ये विकास मॉडल पर अगर विचार नहीं किए, इसको देश हित के नाम पर, विकास हित के नाम पर अगर हम अधिग्रहण करने के लिए छोड़ देंगे तो हम लुटाते रहेंगे। और जहां हम जमीन लूटने के लिए दिए परियोजना के नाम पर, तो वहां दुनिया भर का बाहरी लोग बसेंगे, कॉलोनियां बनेगी, बाहरी लोग आकर स्थापित होंगे, फिर वही आपके आधार कार्ड बनाएंगे, वही यहाँ का राशन कार्ड बनाएंगे, फिर आकर वो नियोजक मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, और ये समस्या फिर बढ़ती जाएगी। तो ये जो है इसको पहले रोकना पड़ेगा, बाकी हमें और चीजों की लड़ाई लड़नी है। नियोजन का सवाल, अगर नियोजन मिलेगा वो 3-4% लोगों को ही लाभ मिलेगा, नौकरी इतना ही है। अगर हम निजी सेक्टर को मिला दें तो 8% लोगों को नौकरी मिलेगी।